हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का हिंदी पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? हरिद्वार, वृंदावन, काशी, मथुरा। तो 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी संस्कृति का पाठशाला काशी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, बिरहलीला, रसकेलिल बिल्ली, बल्ली, सभी। तो दूसरा का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर भी है, बिरहलीला भी है, रसकेली बल्ली भी है, यानी तीनों है, तो इसलिए इसमें टिक लगाएंगे इनमें सभी। प्रश्न नंबर 3, प्रेम की पीर के कवि हैं? प्रेम की पीर के कवि हैं रसखान, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, सुमित्रानंद पंत। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत, मैक्स मुलर। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक ध्यान भी दीजिएगा कि जहाँ भी कास्ट शब्द से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप निधर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर टिक लगा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 करें 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? गिरधर की, सेन साहब की, मदन की, सोफर की। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सेन साहब की। प्रश्न नंबर 6, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? यानी अतिशय में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति, अतिश, इति। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अति। अति उपसर्ग है, अति से अतिशय बना है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा है? यशोधन दा, यशधन दा, यधन सोदा, यशोधन आ। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यशधन दा, यशोदा का संधि विच्छेद। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? गिरधर का, सेन साहब का, सेन साहब के दोस्त का, सोफर का। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरधर का बेटा था। प्रश्न नंबर 9, सीता किस कहानी की पात्र है? ढहते विश्वास का, माँ का, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, धरती कब तक घूमेगी। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है धर्म अधर्म कौन सा समास है? धर्म अधर्म कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। 11 नंबर कह रहा है परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? निषेधवाचक, बलदायक, अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक।
तो 11 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, निषेध वाचक है। कह रहा है 12 नंबर, पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, संगीतकार का नाम, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। तो 12 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पक्का महल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका है। प्रश्न नंबर 13, मैं जाऊंगा मैं कौन काल है? मैं जाऊंगा में कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, भविष्यत काल। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकंत में गागा की रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? भविष्यत काल बोलेंगे। प्रश्न नंबर 14, नाक का बल होना मुहावरे का अर्थ होता है सर्दी होना, मुलायम होना, कठोर होना, बहुत प्रिय होना। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत प्रिय होना। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है अशुद्ध शब्द है, यानी अशुद्ध शब्द आपको चुनना है इसमें। सौंदर्य सही है, परिपूर्ण सही है, भूमंडल नहीं होता है, भूमंडल होता है, यही गलत है। आत्मा भी सही है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अशुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, दिनकर ने, महादेवी वर्मा ने, पंत ने। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, अज्ञेय ने। प्रश्न नंबर 17, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घरे घरे सा लुढ़क जाता है? क, ख, ग, घ। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी घ घरे जैसा लुढ़क जाता है। प्रश्न नंबर 18, गिरा हुआ कहलाता है गिरना, गिराना, पतित, मिटना। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पतित। प्रश्न नंबर 19, प्रत्यक्ष कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 20, घर द्वारा कौन समास है? घर द्वार कौन समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 21, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा? लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा? चोरों को, वन मानुष को, जंगली जानवर को, नाखून को। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नाखूनों को। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1906 ईस्वी को, 1907 ईस्वी को, 1910 ईस्वी को, 1917 ईस्वी को। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1907 ईस्वी को। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3, 4, 5, 6।
तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 मछलियाँ थी। माता का पर्वाची शब्द है द्वार, देवी, नीर, अम्बा। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अम्बा। प्रश्न नंबर 25, गुणानिधि किस कहानी का पात्र है? माँ का, दही वाला मंगवा, नगर, ढहते विश्वास। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ढहते विश्वास। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली पाठ की कहानी के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, रामविलास शर्मा। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न नंबर 27, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव, बनारस, लखनऊ, पटना। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, डुमराव। प्रश्न नंबर 28, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत है व्यक्ति चित्र, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्ति चित्र। प्रश्न नंबर 29, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1915 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? किसानों ने, नेहरू ने, टैगोर ने, अंग्रेजों ने। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, टैगोर ने। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है देवप्रिया, हिंद स्वराज, यादा कादा, ड्योढ़ी पर अल्प। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिंद स्वराज। प्रश्न नंबर 32, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? नेहरू जी का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, मदर टेरेसा का। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है मंगू कैसी लड़की है? पागल, बहरी, गूंगी, पगली और गूंगी। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, पगली और गूंगी। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? पूजा वंदना, राम नाम का जप, प्रातःकालीन पूजा, संध्याकालीन आरती। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, राम नाम का जप। प्रश्न नंबर 35, साक्षर का संधि विच्छेद क्या होता है? स धन अक्षर, सा धन क्षर, साक्ष धन र, सा धन अक्षर। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, स धन अक्षर। प्रश्न नंबर 36, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना, भाई बिना। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राम नाम बिनु। प्रश्न नंबर 37, संधि के कितने भेद होते हैं? यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4।
तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 38 कह रहे मोटापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मोटापा में कौन सा प्रत्यय है। टापा, आपा, टपा, पा। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, पा। प्रश्न नंबर 39 कह रहे हैं कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं। पंजाबी, अवधी, अंगिका, ब्रज भाषा। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 40 निम्न में शुद्ध शब्द है। राजनीति, 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 राजनीति। यानी इनमें 3 गो गलत तरीका से लिखा हुआ है राजनीतिक, एक ठो सही तरीका से लिखा है जो आपको चुनना है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीति इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है। कर्ता कारक, अपदान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपदान कारक। प्रश्न नंबर 42 विफलता का विलोम है, यानी उल्टा बताना है। विफलता का विलोम क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, विफलता का उल्टा सफलता, सफलता का उल्टा विफलता। प्रश्न नंबर 43 कवि रसखान ने प्रेम ऐनिन किसे कहा। यशोदा को, गोपियों को, राधा को, प्रेमिका को। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, राधा को। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 45 कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। 4 दिसंबर 1965 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1985 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1895 ईस्वी को। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को रेनर मारिया रिल्के का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 46 कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा। ईश्वर का, भक्त का, प्रकृति का, माया का। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईश्वर का। कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। श्रीनिवास, सातकुड़ी होता है, ईश्वर पेटलेकर, सांवर दैया। तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 48 प्रश्न नंबर 48 मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। रगबा, पोते, पति, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोते से। प्रश्न नंबर 49 किस कहानी में उड़िया को जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। दही वाली मंगवा, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ढहते विश्वास। प्रश्न नंबर 50 खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है।
खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सांवर दैया, सुजाता, ईश्वर पटलेकर, सातकोड़ी होता है। तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ईश्वर पेटलीकर। प्रश्न नंबर 51, धरती कब तक घूमेगी पाठ का लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ का लेखक कौन है? सांवर दैया, सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता है। तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, सांवर दैया। प्रश्न नंबर 52, कैलाश किसका 12 बेटा है? मगमा का, लक्ष्मी का, नजमा का, सीता का। तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीता का। प्रश्न नंबर 53, वली, अमला, मदुरै स्थित बड़े अस्पताल किसको दिखाने गई थी? लक्ष्मी को, नजमा को, पापत्ती को, मंगमा को। तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, पापत्ती को। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि व्यंजन कितने होते हैं? 23, 43, 33, 36, यानी व्यंजन कितने होते हैं? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 33 होते हैं। प्रश्न नंबर 55, जातिवाचक संज्ञा बताएं। इनमें जातिवाचक संज्ञा चुनना है। सेना, सोना, बुढ़ापा, लड़का। तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यह जाति का बोध कराता है, जैसे लड़का यानी सभी लड़का जाति का। प्रश्न नंबर 56, संस्कृति का विश्लेषण होगा। संस्कृत, संस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 57, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? यानी दही कौन सा लिंग आएगा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दही एक पुल्लिंग होता है। प्रश्न नंबर 58, वाक्य में जिसका विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में यानी जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, विधेय, उद्देश्य, सर्वनाम। तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, उद्देश्य। प्रश्न नंबर 59, पौ 12 होना का अर्थ है? पौ 12 होना का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, लाभ ही लाभ होना। प्रश्न नंबर 60 देखिए। प्रश्न नंबर 60, अपनी डफली अपना राग का क्या अर्थ है? स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। प्रश्न नंबर 61, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है? चिड़ियाएँ, चिड़िया, चिड़ियाओं, चिड़ियाओं। तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चिड़िया, यानी एक से अधिक चिड़िया का संबोधन इस तरीक़ा से करेंगे। प्रश्न नंबर 62, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी एक शुद्ध वाक्य है, बाकी 3 अशुद्ध है, जो आपको चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनना है। तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछा करते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। यानी 62 का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 63, किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया? किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया? ईश्वर का, प्रकृति का, मानव का, दानव का? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव का। प्रश्न नंबर 64, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने, अज्ञाय ने? तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अज्ञाय ने। यानी हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञाय ने किया था। प्रश्न नंबर 65, कवि ने बुढ़ापा चौकीदार किसे कहा? कवि ने बुढ़ापा या बूढ़ा चौकीदार किसको कहा? सिपाही को, सैनिक को, पहाड़ को, वृक्ष को? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वृक्ष को कहा। और 66, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नदियों से, नादरियों से? कर इनमें से कोई नहीं। तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नादिरों से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात कही थी? तो नादिरों से। प्रश्न नंबर 67, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार रहे हैं अज्ञाय, वीरेन डंगवाल, जीवानंद दास, कुंवर नारायण? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, वीरेन डंगवाला। प्रश्न नंबर 68, अमृत प्रभाव पत्रिका प्रकाशित होती है पटना से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, मेरठ से? तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाहाबाद से। प्रश्न नंबर 69, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने के बाद की गई है? मानव को, मक्खी को, पशु को, पक्षी को? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मक्खी को। प्रश्न नंबर 70, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटी का क्या नहीं अटता? फिर से समझिए, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? क, च, त, द? तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क। प्रश्न नंबर 71, बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि हैं। बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अज्ञाय, वीरेन डंगवाल, जीवानंद, रेनर मारिया रिल्के? तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अज्ञाय। प्रश्न नंबर 72, कह रहा है खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर जाऊंगा। फिर से समझिए, खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पदांश कवि कौन है? खेत है जहाँ धान के बहती नदिया के किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। यह गद्यांश किसने लिखा? तो जीवानंद दास ने, प्रेमघन ने, दिनकर ने, पंत ने? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवनानंद दास ने, जीवनानंद दास ने।
प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73, एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा है। लेखक की निर्मला को, किशोर को, बहादुर को। 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेखक को। प्रश्न नंबर 74, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? धार्मिक, तार्किक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो 74 का सही ऑप्शन सी होगा, सामाजिक है। प्रश्न नंबर 75, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने। तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, किशोर ने। प्रश्न नंबर 76, परंपरा का मूल्यांकन है कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध। प्रश्न नंबर 77, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह किस पाठ से उद्धृत है? परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर। तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 78, प्रश्नवाचक सर्वनाम है किसी में, किसी से, किससे, मुझसे। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, किससे। प्रश्न नंबर 79, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर। तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिरजू महाराज। प्रश्न नंबर 80, पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? कानपुर में, मैनपुरी में, कोलकाता में, देहरादून में। तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैनपुरी में। प्रश्न नंबर 81, अविनय कहाँ है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। तो 81 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, अविनय दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। प्रश्न नंबर 82, मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? पेड़ का कमरा, नौकर की कमीज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो 82 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाविद्यालय। प्रश्न नंबर 83, ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज कहाँ है? रूस में, चीन में, फ्रांस में, फिलिस्तीनी में। तो 83 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस में। प्रश्न नंबर 84, श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके पहले भी बताए थे कि जाति का जहाँ भी बोध है समझिए कि उनका लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 85, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सफ़ेद, लाल, काली, नीली। तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, काली। प्रश्न नंबर 86, परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, अमरकांत, प्रेमचंद्र।
तो 86 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरकांत। प्रश्न नंबर 87, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज। तो 87 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणाकर मूल्य। प्रश्न नंबर 88, कह रहा है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास अभयंगार, भारतीय वैक्टनस अभयंगार, निवास अभयंगार, वेकेंटेस। तो 88 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय वेकेंट्स अभयंगार। प्रश्न नंबर 89 देखिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 89, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा धन यक, गे धन अक, ग धन आयक, गो धन अक। तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, गे धन अक, यानी गायक। गायक का संधि विच्छेद गे धन अक होता है। प्रश्न नंबर 90, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में, अगस्त 1926 ईस्वी में, मार्च 1924 ईस्वी में, जून 1927 ईस्वी में। तो 90 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जुलाई 1925 ईस्वी में, यानी अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 91, किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? बादशाह अकबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, शेर शाह। तो 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बादशाह अकबर। जो एक सिक्का चला था उसमें राम सीता का पिक था और रामसीय शब्द भी अंकित था, जो बादशाह अकबर ने एक सिक्का चलाया अपने राज्य में। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है, नागरी लिपि को आरंभिक लेख मिले उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से। तो 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण भारत से। प्रश्न नंबर 93, बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका सरगिद मानते थे? बाबूजी का, माताजी का, चाचा जी का, मामा जी का। तो 93 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबूजी का। प्रश्न नंबर 94, लेखक अभिनय में कुल कितने दिन रहे? 15 दिन, 19 दिन, 21 दिन, 25 दिन। तो 94 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 19 दिन रहे। प्रश्न नंबर 95, कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को, नेपाल को, भूटान को, ईरान को। तो 95 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान को कहा जाता है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारतेंदु का, दिनकर का, निराला का, प्रेमघन का। तो 96 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेमघन का। प्रश्न नंबर 97, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1890 में, 1900 में, 1910 में, 1920 में। तो 97 का सही उत्तर
ऑप्शन नंबर ए होगा। 1890 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म 19 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। प्रश्न नंबर 98 कह रहा है, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उच्छ्वास, ग्राम्या, चिंदवाड़ा, गुंजन। तो 98 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिंदवाड़ा। प्रश्न नंबर 99 राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, 23 सितंबर 1908, 18 अक्टूबर 1916, 18 जुलाई 1916। तो 99 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 100 किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रसमरी रथी को संस्कृति के 4 अध्याय, दूतकार, धर्म नारी स्वर्ग। तो 100 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति के 4 अध्याय। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।